नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल क्रिएटिव स्टोरीज़ पर। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी का नाम है धोखा। एक घर में दो बहनें दिव्या और रूपा रहती थी। उनके साथ उनकी दो बेटियां स्वर्णा और नंदिनी भी रहती थी। कुछ दिन से स्वर्णा की तबीयत में बिगाड़ आने लगता है। इस वजह से स्वर्णा की माँ रूपा बहुत परेशान होने लगती है। वो जितनी खूबसूरत थी, दिन ब दिन उतनी ही बदसूरत होती जा रही थी। इस वजह से रूपा बहुत परेशान होने लगती है। एक दिन वह सब देर रात मंदिर से लौट आ रहे थे। सभी बहुत थके हुए थे और सब घर जाकर सो जाते हैं। उस रात स्वर्णा की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। तभी दिव्या, जो बड़ी बहन थी, वह उठकर अपनी अलमारी में से कुछ सामान निकालती है और हॉल में जाती है। उसके साथ स्वर्णा को भी ले आती है। लगभग 15 मिनट बाद वो दोनों जाकर सो जाते हैं। जब स्वर्णा सुबह उठती है तो थके होने के कारण उसे कुछ याद नहीं रहता। फिर कोई रूपा के घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है। तब रूपा जाकर दरवाज़ा खोलती है तो पाती है कि कोई बाबा उससे कुछ खाने को पूछ रहा है। तो रूपा उसे खाना देकर जा ही रही थी कि बाबा पूछता है कि बेटी, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्यों, क्या हुआ? तब रूपा अपनी बेटी स्वर्णा के बारे में सब कुछ बताती है। जब ये सब हो रहा था तब दिव्या और उसकी बेटी नंदिनी सो रहे थे। फिर बाबा ने कहा, बेटी, ये लो, ये एक पवित्र जल है, इसे अपनी बेटी को हर रोज़ पिलाओ। फिर रूपा उसे लेकर पूछती है कि बाबा, क्या इससे मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? तब पापा कहता है, ज़रूर ठीक हो जाएगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस पवित्र जल के बारे में किसी को मत बताना। तब बाबा का शुक्रिया कहकर अंदर चली जाती है और उस जल का इस्तेमाल करती है। इस तरह स्वर्णा की तबीयत में सुधार देखकर रूपा बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या मन ही मन बहुत जलने लगती है, लेकिन दिखाने को तो वह अपनी बेटी से ज़्यादा स्वर्णा को प्यार करती है। धीरे धीरे स्वर्णा बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ दिन बाद फिर से वही बाबा आकर रूपा से पूछता है कि बेटी, अब तुम्हारी बेटी की तबीयत कैसी है? रूपा ने कहा, बाबा, वो तो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। रूपा के बहुत पूछने पर भी बाबा ने यह नहीं बताया कि इसे क्या हुआ था और किसने किया था। रूपा के बहुत जिद करने पर बाबा ने कहा, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, पर यह ज़रूर कहूँगा कि वो तुम्हारी बेटी की ठीक होने पर तुमसे ज़्यादा खुश होने का दिखावा करेगी। तभी दिव्या स्वर्णा के साथ कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगी। तब रूपा के पूछने पर दिव्या ने सब कुछ सच बताया कि जब मेरी बेटी का रिश्ता आया था तब वो लोग मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी को पसंद कर गए। इस जलन के चलते मैंने तुम्हारी बेटी पर जादू करवाया था। उस पर रूपा ने कहा कि तुमने अपनी सगी बहन को धोखा दिया। तुम मेरी बहन हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। इतना कहकर रूपा अपनी बहन दिव्या को घर से निकाल देती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।